आरजेडी के जिलाध्यक्ष वीर बहादुर राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये कार्रवाई किसी नए मामले में नहीं बल्कि लगभग 10 साल पुराने केस में हुई है, जिसमें एक पीड़ित महिला ने उन पर मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया था। ये केस लंबे समय से अदालत में लंबित था और कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। ये मामला 10 साल पुराना है, इसीलिए ये बात महत्वपूर्ण है कि 10 साल पुराने मामले पर भी अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और गवाहों के आधार पर गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। लेकिन ये वही न्याय व्यवस्था है जो लालू राज के समय लगभग ठप पड़ी रहती थी। 1990 से 2005 के बीच के एनसीआरबी आंकड़े बताते हैं कि उस दौर में अपराध थानों तक पहुंच भी जाए तो आगे न्याय की प्रक्रिया शायद ही कभी आगे बढ़ती थी। जितने अपराध हुए उतनी शिकायतें दर्ज ही नहीं हुई और जो शिकायतें दर्ज हुई वे भी धीरे धीरे फाइलों में धूल खाती रह गई। डेटा साफ साफ दिखाता है कि उस समय बिहार ऐसी स्थिति में था कि आम लोगों को अपनी पहचान पर भी शर्मिंदगी महसूस होती होगी। लेकिन 2005 के बाद रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और कानूनी ढांचे में बदलाव आने लगे। उसके बाद डेटा में भी बदलाव साफ दिखाई दिया, अपराध घटने लगे और व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ी। आज हम इसी बदले हुए परिदृश्य की एक असल तस्वीर देखेंगे और उसी पृष्ठभूमि में समझेंगे कि मधुबनी से हुई हाल गिरफ्तारी का क्या महत्व है। जैसे ही ये खबर फैली, जिले का माहौल गरमाने लगा। एक तरफ पुलिस का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी इसे संदिग्ध समय बताकर सवाल उठा रही है। दोस्तों, बिहार में चुनाव की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। ऐसे में ये गिरफ्तारी राजनीतिक हलचल तो पैदा करती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या न्याय का कोई पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए? आरजेडी के लिए शायद हाँ, क्योंकि उस पार्टी का इतिहास रहा है कि वह ऐसे मामलों को दबाती रही है और अपराधियों को बढ़ावा देती रही है। इस मामले में तो कोर्ट ने खुद वारंट जारी किया था और पुलिस ने केवल उसी आदेश का पालन किया। ऐसे में पुलिस प्रशासन की सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने 10 साल पुराने केस को भी लगातार अदालत के सामने बनाए रखा। अगर किसी को सवाल उठाना है तो वो न्यायालय के प्रक्रिया पर हो सकता है कि वारंट जारी करने में इतना समय क्यों लगा। सरकार का कोर्ट पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन ये साफ दिखता है कि पुलिस अब पूरी तरह नियंत्रण में लाई गई है और निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। ये उदाहरण आप मोकामा में भी देख सकते हैं, जहां अनंत सिंह पर लगे आरोप में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मृत दुलार चंद यादव के परिवारजनों का भी बयान अलग अलग है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना एनडीए के ही कैंडिडेट अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब है कि जहां एक समय एक कानून, एक व्यवस्था मुख्यमंत्री के पास बंधक थी, आज मुख्यमंत्री और बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था को अपने हिसाब से काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। अब आप देखिए, बिहार में इस वक्त पुलिस और प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है और इस बार सरकार ने साफ संदेश दिया है, पुराने केस हो या नए, किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। मधुबनी के फुलपरास डीएसपी अमित कुमार ने भी बताया कि ये कोई नया मामला नहीं बल्कि कई वर्षों से लंबित एक गंभीर केस था। जैसे ही अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। इससे ये साफ होता है कि सिस्टम अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रहा है। दोस्तों, 1990 से 2005 तक का एनसीआरबी का आधिकारिक डेटा देख लें, आप खुद हैरान रह जाएंगे। स्क्रीन पर दिख रहे आंकड़े केवल नंबर नहीं बल्कि उस दौर की पूरी कहानी है जब बिहार में कानून से ज्यादा बाहुबल का राज चलता था। किडनैपिंग के आंकड़े देखिए, हर साल 3 से 4 हजार केस, वह भी पीक लेवल पर देखे जाते थे। लोगों को दिन दहाड़े उठा लिया जाता था और पुलिस थाने केवल रिपोर्ट दर्ज करके फाइलें बंद कर देते थे। कई केस तो ऐसे थे जो कभी दर्ज ही नहीं हुए। वह पूरा दौर 1990 से 2005 तक का था, जब पुलिस पर जनता का भरोसा खत्म हो चुका था और निवेशक बिहार का नाम सुनकर पीछे हट जाते थे। बच्चे तक डर के माहौल में बड़े होते थे। वहीं मर्डर के केस उस समय सालाना 4 से 5 हजार तक पहुंच जाते थे। शाम के बाद सड़कें खाली हो जाती थी, कानून केवल किताबों तक सीमित था। लेकिन 2005 के बाद एनडीए सरकार के आने के बाद तस्वीर बदली। अपराध का ग्राफ तेजी से गिरा। एनसीआरबी के अनुसार इन अपराधों में 50% गिरावट हुई। कुछ ही दिनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं
और इस गिरफ्तारी ने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि वोटिंग अपराधियों पर कार्रवाई की राजनीति पर होनी चाहिए या अपराधियों को संरक्षण देने की नीति पर। जहां तक हमारे ऑब्जर्वेशंस और ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात है, बिहार कार्रवाई की राजनीति को ही चुन रहा है। अब केवल घोषणा की औपचारिकता बाकी है। धन्यवाद।